साल 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद भाजपा अपने मैनिफेस्टो के सभी वादों को पूरा कर रही है। कश्मीर से धारा 370 हटाने से लेकर राम मंदिर और 3 तलाक तक हर वादे को पूरा किया है। अब पार्टी अपने तीसरे सबसे अहम एजेंडे यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी में है और अब इसकी मंशा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर की है, वहीं विपक्ष इसको लगातार इस पर हमलावर नजर आ रहा है। साल 2014 के बाद से भाजपा अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे करते हुए नजर आ रही है, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर हो, राम मंदिर हो या 3 तलाक हो। अब पार्टी अपने तीसरे सबसे अहम एजेंडे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी में है। अब इसकी मंशा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर की है, मोदी ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जोरदार पैरवी की, तब से धर्म से लेकर सियासी गलियारों में भूचाल आया हुआ है। विपक्षी दलों के साथ साथ मुस्लिम संगठनों में भी खलबली मच गई है। हर जगह सियासी शोले भड़कने लगे हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे को लेकर विरोध जता दिया है। आज की हमारी स्पेशल पेशकश में आपको बताएंगे सियासत का पूरा चक्र। ये देखिए इस रिपोर्ट में। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही है, तब से धर्म के पैरोकार और सियासत के झंडा बरदार इस मुद्दे को गरमाए हुए हैं। समान नागरिक संहिता के इस मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं ने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। ओवैसी ने तो इतना तक कह दिया कि इस कानून की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि हिंदू सिविल कोड की मोदी बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपके ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? फोर्थली सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, इट प्रोटेक्ट्स मैरिजेस एंड इनहेरिटेंस बिटवीन हिंदूज, बट द सेम इज नॉट एक्सटेंडेड टू मुस्लिम्स। व्हाई? हाँ, आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी नाम पे निकालना चाहेंगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी को लेकर दिए गए बयान पर इस कदर सियासी शोले बरसने लगे कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो आनन फानन में देर रात ऑनलाइन इमरजेंसी मीटिंग कर डाली, जो करीब 3 घंटे तक चली। इसमें तय किया गया कि अब इस मुद्दे पर लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाएगा। इसमें शरीयत के कुछ अहम हिस्सों को शामिल किया गया है। इस वर्चुअल मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली समेत बोर्ड के कई मेंबर्स और वकील शामिल थे। इधर यूसीसी को लेकर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी इसका जबरदस्त विरोध कर रही है और यूसीसी को भाजपा के चुनावी माहौल बनाने वाला करार दे रही है। परेशानी हो रही है। 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भांग खाकर क्यों सो रही थी? चुनाव जब 10 महीने रह गए तो उनको यूसीसी की याद क्यों आ रही है? अगर यूसीसी बनाना होता तो 2014 से 19 के बीच में बना लेते, 5 साल इनको मौका मिला। 2019 से लेकर 2023 तक 4 साल हो गए, अब तक बना लेते। तो 10 महीने जब चुनाव का रह जाता है तब आपको यूसीसी याद आता है, उसके पहले आप गजनी मोड में रहते हैं। आप गजनी हो जाते हैं, आमिर खान हो जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता यूसीसी पीसीसी।
जैसे ही चुनाव 10 महीने रह जाता है, यूसीसी, बीसीसी, पीसीसी सब आपको याद आना शुरू हो जाता है। यूसीसी का जो भी दस्तावेज होगा सामने आने दीजिए, सामने तो आने दीजिए। हम किस चीज पे हम समर्थन देना चाहते हैं यूसीसी को, किस पे समर्थन दे दें? मोदी जी से पूछ के आप ही बता दीजिए। आप भी नहीं देख पाए होंगे, मैंने भी नहीं देखा दस्तावेज। 2-3 सवाल हैं। सिखों के आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा? 371 के तहत जिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को तमाम अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का क्या होगा? अच्छा, हिमाचल के अधिकार, गुजरात के अधिकार, नॉर्थ ईस्ट के अधिकार, उत्तराखंड के अधिकार, इन राज्यों को जो अधिकार मिले हैं 371 के तहत, उसका क्या होगा? पहली चीज। दूसरी बात, जैन धर्म के लोगों के लिए अलग कानून है, सिखों के लिए अलग कानून है, आदिवासी समुदायों के लिए अलग कानून है। तो आप अपना दस्तावेज दीजिए यूसीसी का। हम जानना चाहते हैं कि इन समुदायों के लिए यूसीसी में आप क्या कर रहे हैं, फिर हम अपना मत दे देंगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि जो 3 तलाक की जो महिलाएं हैं, जो लोग 3 तलाक का समर्थन नहीं करते हैं, वो मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनके साथ अन्याय करते तो हैं। बन गया कानून, कब तक रट्टा लगाएंगे? मोदी जी रट्टू तोता हो गए हैं। 3 तलाक पे तो कानून बना दिया ना उन्होंने, अब क्यों उसी को रटे जा रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं इनके पास। मैं पूछता हूं मोदी जी से, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 15 लाख हर खाते में आने का क्या हुआ? काला धन आने का क्या हुआ? फसल का दाम 2 गुना होने का क्या हुआ? 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान मिलने का क्या हुआ? महंगाई कम करने का क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं उनसे, बताएं वो। दुनिया वही पूछते रहेंगे सबसे। 9 साल हो गए, अभी वही भी 25 सवाल पूछ रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। Unnecessary. In the name of UCC, you should not put the blame on the Congress party or opposition party. If you have the courage, if you have the guts and gumption, then you may